नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं फिर एक बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी, बहुत ही डिटेल में ट्रांसलेशन करते हैं। आप सभी को पता है स्टोरी ट्रांसलेशन से फ़ायदा क्या होता है। सबसे पहले वर्ड मीनिंग पता चलता है, पढ़ना कैसे, रीडिंग का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, सही उच्चारण क्या है। जैसे बहुत सारे यूअर सेल्फ बोल सकते हैं जबकि योर सेल्फ है। बहुत सारी चीज़ें उच्चारण जिसे कहते हैं प्रोनाउंसिएशन, वो सही होती है। हर एक वर्ड का मीनिंग आपको बताता हूँ, कहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब कौन सा लग रहा है, क्यों लग रहा है, कौन सा टेंस है, ये आपको पता चलता है। वर्ब्स के फॉर्म्स आपको पता चलते हैं, स्पेलिंग्स आपको दिखते हैं, किस प्रकार से स्पेलिंग, कहाँ पे हमें साइलेंट लेटर है, क्या है, सब चीज़ बताता हूँ। तो ये केवल एक स्टोरी नहीं होती भाई, स्टोरी तो हम ऐसे ही पढ़ देंगे हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पूरा समझाते हुए स्टोरी जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सब में हेल्पफुल रहती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे ही बहुत अच्छी मोरल स्टोरी लेकर आया हूँ। आज की स्टोरी का टाइटल है चेंज योर सेल्फ एंड नॉट द वर्ल्ड। चेंज यानी बदलो, योर सेल्फ यानी खुद को, अपने आप को योर सेल्फ बोलते हैं, एंड और नॉट द वर्ल्ड यानी दुनिया को नहीं, वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी दुनिया। और एक आपको ऐसे स्पेलिंग दिखेगा वर्ड करके, ये वर्ड यानी होता है जो शब्द होते हैं ना, एक एक शब्द, ये शब्द है उसे वर्ड कहते हैं। और वर्ल्ड एल लिखा हुआ है तो इसे हम क्या बोलते हैं, पूरी दुनिया या फिर संसार को वर्ल्ड कहते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या बोला, अपने आप को बदलो ना कि दुनिया को बदलो। अब ऐसा क्यों कहा गया, चलिए देखते हैं स्टोरी कौन सी है। लॉन्ग अगो, लॉन्ग अगो का मतलब होता है काफी समय पहले, बहुत पहले, ऐसे लंबा पहले ऐसे नहीं होगा, लॉन्ग काफी समय पहले। पीपल लिव्ड हैप्पीली अंडर द रूल ऑफ अ किंग। पीपल लोग, जो वहां के लोग थे, लिव्ड रहते थे, लिव्स रहते हैं प्रेजेंट टेंस, लिव्ड सेकेंड फॉर्म है रहते थे, हैप्पीली यानी खुशी से, ये पास्ट इंडिफरेंट टेंस का सेंटेंस है, खुशी से रहते थे। अंडर, अंडर यानी अंदर में, किसके अंदर में, द रूल ऑफ अ किंग। द रूल, अंडर यानी होता है नीचे, किसके नीचे, एक राजा के, रूल यानी नियम, उस रूल नियम होता है, शासन होता है, राज होता है। तो एक राजा के शासन के अंदर के नीचे लोग बहुत खुशी से रहते थे। द पीपल ऑफ द किंगडम वर वेरी हैप्पी। द पीपल यानी लोग, ऑफ द किंगडम यानी राज्य के लोग, राज्य के लोग, किंगडम यानी होता है राज्य, वर यानी थे, वेरी हैप्पी बहुत खुश थे उस राज्य के लोग, एज एज यानी क्योंकि, दे लेड अ वेरी प्रॉस्परस लाइफ विथ एन एम्बडेंस ऑफ वेल्थ एंड नो मिसफॉर्चुनेस। अब यहाँ पे मिसफॉर्चुनेस का मतलब क्या होता है, अभी आपको बता रहा हूं, इसमें हर एक वर्ड का मीनिंग। अब हर एक वर्ड का मीनिंग देखते हैं कि क्योंकि दे लेड, वे लेड यानी होता है व्यतीत करना, आगे बढ़ना, लीड कैसे, लेड है ना, क्या कर रहे थे, अ वेरी एक बहुत, प्रॉस्परस, प्रॉस्परस का मतलब क्या, समृद्ध, बहुत ही संपन्न, लाइफ यानी जीवन, बहुत ही संपन्न जीवन व्यतीत कर रहे थे। विथ यानी से, किसके साथ, विथ यानी से या फिर साथ, एंड एक एम्बडेंस। अब एम्बडेंस का मतलब क्या होता है, एम्बडेंस का मतलब प्रचुरता, धन की अधिकता, उसे एम्बडेंस कहते हैं, बहुत बहुत ज्यादा धन, ऑफ वेल्थ है ना, एम्बडेंस ऑफ वेल्थ है ना, धन की प्रचुरता, तो एम्बडेंस यानी होता है प्रचुरता, बहुत ज्यादा। एंड नो मिसफॉर्चुनेस, ठीक है, और नो मिसफॉर्चून्स। अब ये मिसफॉर्चुनेस क्या होता है, इसे मिसफॉर्चून्स बोलेंगे, मिसफॉर्चुनेस नहीं बोलेंगे, मैं ही गलत पढ़ दिया था, मिसफॉर्चून्स। मिसफॉर्चून्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब दुर्भाग्य है ना, जिसे बदकिस्मती बोलते हैं। तो और कोई दुर्भाग्य नहीं, कोई बदकिस्मती नहीं, बहुत ही अच्छे तरीके से धन की प्रचुरता के साथ वो लोग क्या करते थे, जीवन व्यतीत कर रहे थे, वहां पे रह रहे थे। अब क्या हुआ, वंस एक बार, द किंग डिसाइडेड टू गो विजिटिंग places of historical importance and pilgrim centers at distant places। चलिए इसका वर्ड का मीनिंग देखते हैं। एक बार, द किंग यानी राजा, डिसाइडेड राजा ने फैसला किया, फैसला लिया, टू गो जाने का, विजिटिंग यानी होता है यात्रा में, भेंट करने, यात्रा करने का, प्लेसेस जगहों पर, ऑफ यानी का, हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल का मतलब क्या होता है, ऐतिहासिक, इंपॉर्टेंस ऐतिहासिक महत्व के, एंड और पिलग्रिम सेंटर्स, पिलग्रिम सेंटर्स यानी क्या होता है, तीर्थ स्थल के केंद्र, तीर्थ स्थल है ना, जो जैसे हमारे लिए चार धाम है और मुस्लिम भाई बंधुओं के लिए मक्का मदीना है ना, उसी प्रकार से हर एक का गुरुद्वारा, अमृतसर के जो स्वर्ण मंदिर, याद नहीं आ रहा था, स्वर्ण मंदिर है ना, ऐसे सबके तीर्थ यात्रा की जगह रहते हैं। तो तीर्थ स्थल एट डिस्टेंट प्लेसेस यानी दूरस्थ जगह, बहुत दूर दूर के है ना तीर्थ स्थल, वो जाने का फैसला लिया कि भाई मैं जाऊंगा वहां पे। He decided to travel by foot, है ना, he decided उसने फैसला लिया, निर्णय लिया, to travel यात्रा करने का, by foot, by foot यानी क्या होता है, पैर से, यानी पैदल, पैदल चलने का निर्णय लिया। To
इंटरेक्ट विथ हिज पीपल, टू इंटरेक्ट, इंटरेक्ट यानी क्या होता है, अपने लोगों से इंटरेक्ट करने का, आमने सामने बातचीत करने का, तो ठीक है, एक दूसरे का हालचाल पूछने, मिलना, साथ में है ना, मिलाप होना, उसके लिए गए। विथ हिज पीपल, अपने लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए गए। पीपल ऑफ डिस्टेंट प्लेसेस वर वेरी हैप्पी, जो लोग थे ऑफ डिस्टेंट प्लेसेस यानी दूरस्थ इलाके के, बहुत दूर दूर के लोग, वर थे वेरी हैप्पी, बहुत खुश थे। टू हैव अ कन्वर्सेशन विद देयर किंग, टू हैव अ कन्वर्सेशन यानी होता है बातचीत करना, कन्वर्सेशन यानी बातचीत करना, विथ यानी साथ में, देयर किंग, और अपने इस राजा के साथ बातचीत करके वो बहुत ही खुश थे कि भाई राजा उनके पास खुद पैदल आए हैं, उनसे बातचीत की और बहुत खुश थे वहाँ के लोग। दे वर प्राउड दैट, दे वर यानी वे थे, प्राउड यानी उन्हें गर्व था, है ना, दैट की देयर किंग हैड अ काइंड हार्ट, देयर किंग उनके राजा का, हैड यानी था, उनके पास क्या था, काइंड हार्ट यानी वो दयालु दिल के थे, है ना, वो क्या थे, बहुत ही सहृदय थे, दयालु दिल के थे, तो बहुत खुश हुए। अब क्या हुआ, आफ्टर सेवरल वीक्स ऑफ ट्रेवल, आफ्टर यानी के बाद, सेवरल यानी होता है कई, वीक्स यानी कई हफ्तों के बाद, ऑफ ट्रेवल यात्रा के कई हफ्तों के बाद, द किंग रिटर्न टू द पैलेस, राजा रिटर्न यानी लौटे, टू द पैलेस, प्रपोजिशन टू का यूज करते, कहाँ लौटे, कहाँ गए, किससे बात किए, टू, है ना, पैलेस यानी होता है महल, तो राजा महल लौट गए, लौट आए, तो रिटर्न सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडिफरेंट टेंस का सेंटेंस है। ही वॉज क्वाइट हैप्पी, वह थे, क्वाइट यानी काफी, हैप्पी यानी खुश, वह काफी खुश थे, दैट की ही हैड विजिटेड मेनी पिलग्रिम सेंटर्स, ही हैड विजिटेड, तो हैड के साथ यदि कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म, विजिट यानी यात्रा करना, विजिटेड लिखा हुआ है, थर्ड फॉर्म है, सेकंड थर्ड दोनों विजिटेड ही होता है, तो हैड के साथ यदि थर्ड फॉर्म हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस, दिया था, लिया था, चुका था, चुके थे, ऐसे यूज होता है। क्योंकि राजा ने यात्रा कर लिया था बहुत से, मीनिंग यानी बहुत से तीर्थ यात्रा के स्थलों का, तीर्थ यात्रा के केंद्रों का, एंड विटनेस्ड, विटनेस यानी होता है गवाह बन, है ना, हिज पीपल अपने लोगों का, लीडिंग यानी व्यतीत करना, अ प्रॉस्परस लाइफ एक समृद्ध जीवन का, समृद्ध जीवन जो जी रहे थे उसका गवाह थे, उन्होंने देखा कि भाई बहुत ही अच्छा जीवन जी रहे। हावेवर हालांकि, ही हैड वन ग्रेट, ही हैड यानी उन्हें था, अब हैड के बाद कोई वर्ब नहीं है तो उनके पास था, किसी को उससे था हैड, आई हैड अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल था, आई हैड अ पेन, मेरे पास पेन था, वैसे ही हैड उसे था, वन रिग्रेट एक पछतावा था, रिग्रेट यानी होता है खेद होना, एक पछतावा था लेकिन राजा को। ही हैड इनटॉलरेबल, ठीक है, ही हैड उसे था, इनटॉलरेबल क्या मतलब है, असहनीय, पेन, उसे असहनीय दर्द था, इन हिज फीट, इन यानी में, हिज यानी उसके, या अपने फीट अपने पैरों पे बहुत असहनीय दर्द था, एज क्योंकि इट वॉज हिज फर्स्ट ट्रिप, इट वॉज वो था उनका पहला यात्रा, पहला ट्रिप था, पहला यात्रा था, बाय फुट यानी पैदल, पैदल पहला यात्रा था, कवरिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस, कवरिंग कवर करना, और अ लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि एक लंबी दूरी को तय करना, कवर करना, उसे हम तय करना बोलते हैं, लंबी दूरी को तय करने का पैदल, वो भी पहला उनका मौका था, बहुत उनके पैरों में दर्द था। ही कंप्लेन्ड टू हिज मिनिस्टर्स, उसने कंप्लेंड, कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत की, किससे शिकायत की, टू का यूज करेंगे, हिज मिनिस्टर्स अपने मंत्रियों से, दैट की द रोड्स वरंट कंफर्टेबल, द रोड्स यानी जो सड़कें थी, वरंट यानी वर नॉट, तो ऐसे शॉर्ट में ऐसे रहता है वर और यहाँ पे नॉट, उसको शॉर्ट में वरंट ऐसे लिख देते हैं, यानी नहीं था, कंफर्टेबल यानी सुविधाजनक नहीं था, आरामदायक नहीं था, एंड दैट दे वर वेरी स्टोनी, और दैट की दे यानी वे, वर यानी थे, वेरी यानी बहुत, स्टोनी यानी पथरीले, कंकड़, वे बहुत ज्यादा पथरीले थे, शिकायत की मंत्रियों से, अरे सब तो ठीक है लेकिन रोड बहुत ज्यादा पथरीले थे और बहुत ज्यादा, है ना, कंफर्टेबल नहीं था, सुविधा नहीं थे। ही कुड नॉट टॉलरेट द पेन, ही कुड नॉट वो नहीं सके, क्या नहीं कर सके, टॉलरेट यानी होता है सहन कर सके, द पेन वो दर्द को सह नहीं सके, सह नहीं पाए, तो कुड यानी सके, कैन यानी सकते हैं, प्रेजेंट का पास कुड हो जाता है। ही सेड दैट उसने कहा कि ही वॉज वेरी मच वरीड, वह बहुत, है ना, बहुत, वेरी मच यानी बहुत, वॉस यानी थे, वरीड यानी चिंतित थे, बहुत फिक्रमंद थे, अबाउट यानी के बारे में, द पीपल लोगों के बारे में, हु हैड टू वॉक,
हु जिन्हें, है ना, हु यानी जो भी होता है, जिन्हें भी होता है, हैड टू यानी करना पड़ता था, क्या करना पड़ता था, वॉक यानी चलना, हु हैड टू वॉक जिन्हें चलना पड़ता था, हु हैड टू रन जिसे दौड़ना पड़ता था, हु हैड टू ईट जिसे खाना पड़ता था, हैड टू यानी कुछ चीज करना पड़ता था। उसी प्रकार से हैव टू या हैज टू कुछ चीज करना पड़ता है, विल हैव टू कुछ चीज करना पड़ेगा, ऐसे यूज होता है हैड टू, हैव टू और विल हैव टू का। उन्हें चलना पड़ता था अलोंग यानी साथ में, दोज रोड्स उन सड़कों के साथ चलना पड़ता था, एज क्योंकि इट वुड बी पेनफुल, इट वुड बी ये क्या होगा, पेनफुल दर्द भरा होगा, फॉर देम टू उनके लिए भी दर्द भरा होगा, वुड बी होगा, विल के जगह हम वुड का यूज करते हैं पास्ट टेंस में जब हमें पास्ट की बात करना, पास्ट में फ्यूचर की बात करना होता है। तो भैया उनके लिए भी बहुत ही दर्द भरा होगा, जब मुझे इतना दर्द दे रहा है तो उन्हें तो रोज चलना है। कंसीडरिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मानते हुए, ध्यान देते हुए है, ऑल दिस इस सब पर ध्यान देते हुए, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, है ना, ही यानी उसने, ऑर्डर्ड आदेश दिया, हिज सर्वेंट्स अपने नौकरों को आदेश दिया, टू कवर यानी ढकने के लिए, द रोड्स यानी पूरे सड़कों को, इन द होल कंट्री पूरे देश, अपने पूरे देश के सड़कों को ढकने का आदेश दिया कि भाई पथरीला है, उस पर गड़ता है, ढक दो। विथ लेदर यानी चमड़े से पूरे सड़क को ढक दो, सो दैट यानी ताकि द पीपल ऑफ हिज किंगडम, है ना, उसके राज्य के लोग, कैन यानी सके, क्या कर सके, वॉक यानी चल सके, कंफर्टेबली। तो कंफर्टेबली का मतलब क्या होता है, आराम से चल सके, सुविधाजनक रूप से चल सके। द किंग्स मिनिस्टर्स वर स्टर्न, राजा का मिनिस्टर्स कॉमा लगा यानी काकी के, राजा के मंत्री वर यानी थे, स्टर्न यानी स्तब्ध थे, अरे ये क्या बात बोल रहे हैं कि पूरा सड़क को ढकना है ना। टू हियर ये सुन के स्तब्ध थे, हिस ऑर्डर उनके आदेश को सुनकर बहुत ज्यादा हैरान थे, एज क्योंकि इट वुड मीन इसका मतलब होगा, वुड यानी होगा, दैट की थाउजेंड्स ऑफ काउस यानी हजारों गायें, वुड हैव टू यानी करना है, उन्हें क्या करना है, वुड हैव टू बी क्या करना पड़ेगा उन्हें, स्लॉडर्ड, इसे हम पढ़ते हैं स्लॉडर्ड, लिख लेंगे कहीं पे, स्लॉडर्ड यानी होता है बलि, उन्हें बलि देना पड़ेगा, उन्हें बलि देना पड़ेगा, ये वो जान गए थे, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे कि भाई इतने सारे गाय को मारना पड़ेगा, बलि देना पड़ेगा, तब कहीं जाके इतना चमड़ा मिलेगा, तब जाके कहीं सड़क पूरा ढक पाएगा। इन ऑर्डर टू यानी के लिए, टू गेट सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ लेदर, टू गेट यानी प्राप्त करने के लिए, सफिशिएंट यानी पर्याप्त मात्रा में, क्वांटिटी यानी मात्रा, पर्याप्त मात्रा में चमड़े को पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करने के लिए हजारों गायों की बलि देनी पड़ेगी, ये सोच के बहुत ज्यादा चिंतित थे। एंड इट वुड कॉस्ट, और इट वुड इसका कॉस्ट यानी इसकी कीमत होगी, अ ह्यूज अमाउंट, बहुत ह्यूज अमाउंट यानी क्या होता है, बहुत ज्यादा महंगी कीमत, बहुत है ना, बहुत कीमती, बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट, बड़ी कीमत होगी, ऑफ मनी पैसों की, ऑल्सो यानी भी, और बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी इसकी, बहुत महंगा पड़ेगा। फाइनली आखिरकार, अ वाइज मैन फ्रॉम द मिनिस्टर, एक बुद्धिमान फ्रॉम मिनिस्ट्री लिखा हुआ ना, एक आध जगह मिनिस्ट्री तो नहीं लिखा था, मिनिस्टर पढ़ दिया मैंने, कई बार हो जाता है ऐसे। तो मिनिस्ट्री यानी जो उसका मंत्रिमंडल था, उसमें से एक बुद्धिमान व्यक्ति केम आया, कम आता है, केम सेकंड कम, केम थर्ड फॉर्म भी कम होता है, तो केम यानी आया, है ना, टू द किंग राजा के पास आया, एंड सेड और कहा, दैट की ही हैड अनदर आइडिया, उसके पास है, हैड यानी किसी के पास कुछ चीज था, उसके पास क्या था, अनदर यानी दूसरा उपाय था, मेरे पास और दूसरा उपाय है, राजा जी आप क्या ये बोल रहे हो। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा, व्हाट द अल्टरनेटिव, व्हाट यानी क्या, द अल्टरनेटिव यानी तो विकल्प, है ना, वॉज क्या विकल्प था, यानी विकल्प अल्टरनेटिव पता नहीं, इसके बदले वो, तो भाई इस उपाय के बदले और क्या आपके पास आइडिया है। द मिनिस्टर सेड, है ना, मंत्री ने कहा, जो आया था बुद्धिमान मंत्री वो आया, इंस्टेड ऑफ कवरिंग द रोड, इंस्टेड यानी के बजाय, ऑफ कवरिंग यानी ढकने, द रोड सड़कों को ढकने के बजाय, विथ लेदर यानी चमड़े से सड़कों को ढकने के बजाय, वाई डोंट यू जस्ट हैव अ पीस ऑफ लेदर, वाई डोंट यू क्यों आप, जस्ट सिर्फ, हैव अ पीस लेते हो, एक टुकड़ा ऑफ लेदर, एक चमड़े की टुकड़ा लेते हो, काटते हो, इन में, एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित सही मात्रा में, शेप यानी होता है आकार, सही आकार में, टू कवर ढकने के लिए, योर फीट अपने पैरों को, पूरा मतलब आपको समझ आ गया। यहाँ पे उन्होंने कहा कि मंत्री ने कहा कि भाई पूरे सड़कों को ढकने के बजाय, है ना, चमड़े से ढकने के बजाय आप लोग क्यों ना
एक चमड़े की पीस को लेते हो सही आकार में अपने पैरों के, भाई आपका पैर इतना बड़ा है ना, तो पूरे शहर को आपको ढकने क्या, इतने ही आकार का आप चमड़े का टुकड़ा ले लो और पैर को ढक लो। द किंग वॉज वेरी मच सरप्राइज, राजा थे वेरी मच यानी बहुत ज्यादा सरप्राइज यानी हैरान थे, भाई स्टोरी में आपको पता चल जाएगा। बाय हिज सजेशन, सजेशन यानी क्या होता है, उसके उपाय से, बहुत ज्यादा सलाह से, बहुत ज्यादा वो क्या थे, हैरान थे। एंड और अपलॉडेड, अपलॉड करना यानी क्या होता है, सराहना करना। द विजडम यानी बुद्धिमानी की, होशियारी की, ऑफ द मिनिस्टर उस मंत्री की होशियारी की, सराहना की। ही ऑर्डर्ड अ पेयर ऑफ लेदर, उसने ऑर्डर यानी आदेश दिया, पेयर ऑफ लेदर शूज यानी चमड़े के जूतों का आदेश दिया। भाई पहले चमड़े, जो स्टोरी है ना, तब चमड़े के जूते नहीं बनते थे, तब वो खाली पैर ही है ना रहते थे, तब की स्टोरी है मान के चलिए, ठीक है। अब वही ऐसे लोक कथा रहता है उसी टाइप का है। तो चमड़े के जूतों का ऑर्डर दिया फॉर हिमसेल्फ यानी खुद के लिए, एंड रिक्वेस्टेड और रिक्वेस्ट की, विनती की, ऑल हिज कंट्रीमैन यानी अपने, ऑल यानी सभी, हिज यानी अपने, कंट्रीमैन यानी वही देशवासियों से, ऑल्सो भी, टू वेयर, वेयर यानी पहनने का, शूज यानी जूतों को, वैसे जूते पहनने का, अपना तो पहन लिए और अपने देशवासियों को कहा आप भी ऐसे जूते पहनिए तो आपको नहीं चुभेगा। मोरल, इससे मोरल क्या मिलती है, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू चेंज द वर्ल्ड, इंस्टेड यानी के बजाय, ट्राइंग कोशिश कर, टू चेंज द वर्ल्ड दुनिया को बदलने के बजाय, वी शुड ट्राई, शुड यानी चाहिए, किसी कुछ एडवाइस देते हैं आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, शुड का यूज करते हैं। यू शुड ड्रिंक मिल्क, आपको दूध पीना चाहिए। यू शुड गो टू जिम, आपको जिम जाना चाहिए, तो हम शुड का यूज करते हैं। वी शुड ट्राई, हमें कोशिश करनी चाहिए, टू चेंज बदलने की, अवर सेल्फ खुद को। क्लियर हो गया, दुनिया को बदलने के बजाय हमें खुद को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। ये स्टोरी मैंने बता दें लोक कथा है, पहले जमाने की स्टोरी है। जब जूते नहीं होते थे तो हमें बहुत इजी लगता है, अरे जूता क्यों नहीं पहन लिया, भाई ऐसे नहीं होता आविष्कार। हमको पहले क्या, हम अभी उस जमाने में रहते, हम क्या बोलते हैं, अरे फोन क्यों नहीं कर लिया, अरे कार क्यों नहीं चला लिया, बैलगाड़ी में चक्का गोल क्यों नहीं बना लिया। कैसे पता चलेगा, गोल ही लुढ़केगा। भाई 50 बार प्रैक्टिकल करते, दुनियादारी करे, तब हवाई जहाज बनी, सड़कें बनी, डामर वामर, तो टाइम लगता है। हमें क्या लग रहा है, जूता नहीं पहन लेते, स्टोरी सुनने बहुत जूता नहीं पहन लेते, लेकिन शुरू में ऐसे आइडिया नहीं आते। पहले उसको ये आइडिया आ रहा है कि पूरे सड़क को ही ढकवा दूं मैं, बाद में फिर बुद्धिमान व्यक्ति पूरे सड़क को ढकवा रहे हो, प्रॉब्लम आपके पैर में है ना, पैर में छोटा सा चमड़ा का जूता बनवा लो, हो जाएगा इतने में। देखिए पूरे सड़क को जो आप ढकवाते हैं ना चमड़े में, कितने गाय को मारना पड़ता, यहाँ पे मरे हुए गाय के चमड़े से ही आपका काम चल जाएगा। तो भाई ये थी आज की स्टोरी की अपने आप को आप क्या कीजिए, अपने आप को बदलिए, ना कि पूरी दुनिया को बदलने को जाइए। पूरी दुनिया आपको बुरी लग रही है तो पहले आप बुरे हो, आप अपने आप को थोड़ा अच्छा कीजिए, उसके बाद दुनिया की सोचिए। अपने आप को पहले अच्छा नहीं किया, दुनिया को बुरा बुरा बोल रहे हो तो ये बुरी बात है। तो इस प्रकार की स्टोरी थी, थोड़ी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका टेलीग्राम में मैं PDF दे दूंगा ताकि फिर से आप एक बार रीड करो, फिर से ट्रांसलेशन कीजिए। जब भी ट्रांसलेशन करता हूँ कॉपी पेन लिया करें, जो इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपको लगता है ये जैसे कठिन कठिन वर्ड है उसका मीनिंग आप लिख लीजिए, फिर आप ट्रांसलेशन करेंगे, जहाँ पे अटकेंगे मीनिंग देख लीजिए, फिर आपको धीरे धीरे मीनिंग भी याद होती जाएगी। बाकी का मीनिंग तो ऐसे भी आपको याद रहता ही रहता है और होते जाएगा, यदि नया भी है तो बहुत ही ईजी होता है ट्रांसलेशन करना, सीखना, पढ़ना, स्पेलिंग्स और प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर बहुत ईजी हो जाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।